गजा में अमन के क़याम का मिशन बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। गजा जंगबंदी मुकम्मल मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के। तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्किया का शुक्रिया, इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई शामिल है। गजा में इमदाद की फराहमी भी डील का हिस्सा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ता या इतवार को मुतवक्के है। हमास की अमन मुआहदा तय पा जाने की तस्दीक। कहा अमरीकी सदर ट्रंप और सालिस जंगबंदी मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। गजा में फ़लस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हमास इसराइल मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, डेविड किश्नर और हमास रहनुमा खलीलुल अहया की शिरकत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म, इसराइली जनरल, तुर्किया इंटेलिजेंस चीफ भी शरीक हुए। मुआहदे के ऐलान से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोट दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान करीब जाकर सरगोशी भी की। नोट में गजा डील से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट की दरख्वास्त थी। अमरीकी सदर का कहना था हम मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के बहुत करीब हैं, शायद मैं भी मिस्र जाऊं। मिस्री सदर ने अमरीकी सदर को मिस्र आने की दावत दी थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुम्मे को सदर ट्रंप का सालाना चेकअप होगा। उसके बाद सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता जाने पर गौर कर सकते हैं। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। आज इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक करवाई जाएगी। मुआहदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का राब्ता। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर दस्तखत होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का बयान। यूएन की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया की सिफारती कोशिशों को सराहता हूँ। फरीकैन मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। तमाम यरगमालियों को इज्जत और एहतराम के साथ रिहा किया जाए। मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो। इंसानी इमदाद की गजा में तरसील यकीनी बनाई जाए। ये अजियत खत्म होनी चाहिए। यूएन इस मुआहदे के मुकम्मल निफाज में ताउन करेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की काविशों को सराहा। आलमी मालियाती फंड का माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और IMF में दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का ऐलान जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिशन कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर राजी। मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। किसी भी बड़े इशूज़ पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात। वफ़द में इसहाक डार, अयाज सादिक और मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करवाई। कहा नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया। मुल्की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। अलीमा खान से झगड़ा या वजह कोई और।
बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी की ओहदे से छुट्टी करवा दी। अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला से इस्तीफा दे दिया। अली अमीन ने इस्तीफा गवर्नर केपी को इरसाल कर दिया। पीटीआई ने सूबाई वजीर सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला केपी नामजद कर दिया। बानी पीटीआई के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वज़ीर आला का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत था। अली अमीन का नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अवाम की खिदमत दयानतदारी से की, हर फैसला पाकिस्तान के मुफाद में किया। जंगज़दा सूबे में कौम की तामीर के बड़े मंसूबे शुरू किए। दहशतगर्दी के खिलाफ दलेराना और फैसला कुन इक़दाम किए। एक साल में सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में 91 MPAs है। 91 MPAs मुतहद यकजा है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो खान साहब की हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतजार जरूर होगा। बानी ने अलीमा खान और अली अमीन के बयानात का कोई जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। पार्टी में इख्तलाफ राय होता है, कोई ग्रुप नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है। कप्तान की मर्जी है कौन सी जगह पर कौन से खिलाड़ी को खिलाना है। केपी में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल अफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्टी के वफादार रहेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। हमने एक नई शुरुआत करनी और वाज़ेह पॉलिसी देनी है। बानी को तवक्को है सुहेल अफरीदी वफाकी हुकूमत को समझाएंगे। केपी में दहशतगर्दी की वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ। बानी ने कहा अब मेरे पास अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। केपी में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। दहशतगर्दी के मसले को बड़े तनाजुर में देखना होगा। बानी ने कहा दहशतगर्दी के मसले को बैठकर हल किया जाए। केपी काबीना का आज इजलास तलब किया जाएगा। हमारे लिए, हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लिए और इसके साथ साथ हमारे कबायली अवाम के लिए और स्पेशली अफरीदी ट्राइब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सुहेल अफरीदी से हमारे बहुत बड़े तौक़ात थे। इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी इंशाल्लाह भरपूर मेहनत और कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अफरीदी कबीले से है। दूसरा हमारे तवक्कात ये जो गंडापुर ना कर सके इंशाल्लाह वज़ीर आला सुहेल अफरीदी करेगा। बतौर वज़ीर आला केपी नामजदगी पर सुहेल अफरीदी के घर पर खुशी का समा। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मुबारकबादें, मिठाइयाँ भी तक़सीम। सुहेल अफरीदी के पेशावर हयाताबाद में रिहाइश गाह पर भी जश्न। मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। हामियों का बाब खैबर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान पर रंगो नूर की बहार छा गई। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। आम इंतखाबात में केपी 70 खैबर से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। सुहेल अफरीदी महकमा CNW के लिए मुआविन खुसूसी वज़ीर आला भी रह चुके हैं। केपी काबीना में हालिया रद्दोबदल के बाद सुहेल अफरीदी को वज़ीर बराए आला तालीम का कलमदान सौंपा गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। चौधरी यासीन की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी का इजलास। मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर।
उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास तलब कर लिया गया। सियासी उमूर की निगरान फरियाल तालपुर इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में हुकूमत में रहने या न रहने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3 नाम भी सामने आ गए। चौधरी यासीन, हाजी मोहम्मद याकूब और चौधरी लतीफ़ शामिल मौजूदा हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। हुकूमत से अलहदगी का हक़मी फैसला नून लीग की मरकजी क़यादत करेगी। शाह गुलाम कादिर का बयान। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने की खबरों की तरदीद। कहा, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आज़ाद कश्मीर की इस्तीफ़े या और हटाए जाने की जो खबरें हैं, इनमें कुछ सदाकत नहीं है। ऐसी कोई बात इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस नहीं है और ना इस तरह की कोई मूव फौरी तौर पर हो रही है। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय जारहियत का तेज फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक ऐलान। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। भारत की मुबैना निस्बती हिफाजत का तासुर खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय बयानात से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। किसी भी ख्याली न्यू नॉर्मल का जवाब फौरी नए न्यू नॉर्मल से दिया जाएगा। फोरम का आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल की पाक फौज को अमली तैयारी और नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज तमाम खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। जिद्दत और फौरी रद्दअमल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। फील्ड मार्शल की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते खतरात और अमली तैयारी का जायजा। दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। हर शोबे में जामिया इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को खत्म किया जाएगा। शुरका का इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जज्बे, आज़म और हौसले को सराहा। सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जवानों की खिदमत की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की हालिया आला सतह पर सिफारती सरगर्मियों की अहमियत का एतराफ़। आलमी और इलाकाई अमन के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। कोर कमांडर्स का कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की गैर मुतसलसल हिमायत के आज़म का भी इरादा। फोरम की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मकसद की भरपूर हिमायत। फोरम ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, फ़लस्तीन के मसले का हल 2 रियासती फार्मूले में मुज़मर है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। उम्मीद है जल्द गजा जंगबंदी होगी। जल्द गजा की अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जाएगी। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and the agreement which we have signed, it's basically formalization of our brotherly arrangements which were there in an informal fashion for decades. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. Along with our Saudi brothers and sisters, we will inshallah forever be there to guard the holiest of holy places of Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwara. सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक गैर मुतसलसल और मुस्तकिल आज़म पर मबनी है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। कारोबार और सरमायाकारी में भी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, तजारत, सरमायाकारी, तहकीक और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाएंगे। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बरादरी में अपनी जगह मजबूती से बना सकेंगे। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा, सऊदी वज़रा को पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मंसूबों से आगाह किया।
सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सऊदी शूरा काउंसिल की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। मुखालिफिन को तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता तो नून में से शीन निकालते हैं, अब शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो, शीन और मीम सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। आपको पंजाब की तरक्की रोकने के लिए नून, शीन और मीम ही मिला है। मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तारीखी सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू का काम भी तारीखी किया। पंजाब हुकूमत जाग ना रही होती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। आज बाहर से लोग आकर पंजाब को देख कर कहते हैं, काश हमारा सूबा भी इतना साफ होता। मरियम नवाज ने पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरगजई में ऑपरेशन 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक आदिल हुसैन, नाइक गुल अमीर शामिल। लांस नाइक शेर खान, लांस नाइक तालिश फराज भी शहीद। लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद भी शहीद हो गए। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी के नेटवर्क का हिस्सा थे। शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की मौशरी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। केपी में बदअमनी और करप्शन इंतहा पर है। सूबाई हुकूमत की कोई रिथ नहीं है। अगर PTI ने खुद अदराक कर लिया है तो अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात पर कुछ नहीं कहूँगा। सियासी बहरान इंतखाबात में बेकायदगियों की वजह से आया है, सरमायाकारी के खिलाफ नहीं। माइंस एंड मिनरल के मामले पर कौम को बेखबर ना रखा जाए। छुप छुपा कर मुआहदों से मुश्किलात पैदा होती हैं।